मोदी से कह दिया पाकिस्तान से जंग ना करे, जंग खत्म कराने के माहिर ट्रंप की जंगी जनूनी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को वार्निंग। अमरीकी सदर का ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब में इंकशाफ, कहा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत हुई, तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मैं तिजारत के जरिए तनाज़ात हल करने पर यकीन रखता हूँ। इसी पॉलिसी के तहत मोदी को कहा कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग को रोका। पाक भारत कशीदगी के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक को कहा जंग की तो अमरीका तजारती ताल्लुकात खत्म कर देगा। सिर्फ 24 घंटे में दोनों ममालिक ने पैगाम दिया कि वो जंग नहीं चाहते। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीजों पर बातचीत करूंगा। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। पाक नेवी का समंदर में मंशियात के खिलाफ बर्क रफ्तार एक्शन। बहरा अरब में 97 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की मंशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया। कामयाबी पाक नेवी की समंदरी सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जिद्दोजहद की वाज़ेह मिसाल है। बहरा हिंद के वसी तर खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक नेवी को खराज तहसीन, कहा यह कार्रवाई आलमी सतह पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। पाक नेवी ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पज़ीराई, कहा कि मुल्क समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। पाक अफगान सरहद तुरखम 11वें रोज़ भी सन्नाटा, राहदारी तजारत मअतल, सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद, ट्रकों पर लोड अशिया नोश खराब होने लगी। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तुरखम में तजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांसिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियाँ फंस गईं। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुँच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी अमूर का जायज़ा लेगा। उधर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पॉलिसी बना ली। अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा फितनल खवारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंग बंदी माहदा है। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो, मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई तरंदाजी नहीं होगी। काबुल में मोदी की साजिशों का हेडक्वार्टर खुल गया। भारत ने 4 साल बाद अफगान दारुल-हुकूमत में सफारत खाना बहाल कर दिया। भारतीय मिशन के सरबराह को चार्ज d'affaires मुकर्रर किया जाएगा। बाकायदा सफीर भी जल्द तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत भी नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। पाकिस्तान की इस्राइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। गज़ा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा, कहा हमलों के नतीजे में कई बेगुनाह शहरियों की जानें गईं। ये तमाम इक़दाम शर्म अल शेख में किए जाने वाले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल समेत गज़ा सूरत हाल का जायज़ा। दुश्मनों के लिए जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की दालबदीन और बाजोड़ में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 7 ख्वारिजी हलाक, कई जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दालबदीन में ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौजूद वक्त मिलते ही ठिकानों की इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। बाजोड़ में शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा। सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिज में शदीद फायरिंग का तबादला। 1 ख्वारिजी हलाक, कई जख्मी। मुतादिद फरार हो गए। ख्वारिज के ज़रिए इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद बरामद।
खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर ना, बलोचिस्तान की हाँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खैबर पख्तूनख्वा की वापसी की गई गाड़ियां मांग लीं। सोशल मीडिया पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां लेने से इनकारी है तो बलोचिस्तान को दे दें। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरफराज बुगटी के मुतालबे पर फौरी एक्शन। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। एक्स पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले कटहरे में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर तीसरे इजलास में अहम फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मज़ीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्रोड सेल कायम किया जाएगा। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और मज़ीद फ़ौल बनाने का फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी क़वानीन लागू होंगे। वज़ीर आला पंजाब का हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। हम केस नहीं सुन सकते तो फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सब वकला फुल कोर्ट मांग रहे हैं मगर तरीक़ाकार कोई नहीं बता रहा। अफरासियाब खटक के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा कि अगर किसी और तरमीम से आपके इख्तियारात छीन लिए गए तो क्या आप ये मामला नहीं देखेंगे? जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, हम कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम का केस वो जज सुने जो इसके बेनिफिशरी ना हो। बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहा कि हमारे वकला इस हवाले से दलाल दे रहे हैं, जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। वज़ीर आला ने एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, कहा कि मयारी नहीं है। जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल होनी हैं उसके लिए मौजू नहीं है। पहली तरजीह है सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात नहीं करने देते तो मुख्तसिर काबीना तश्कील देंगे। मुलाकात नहीं करवाते तो इससे तलखियां बढ़ती हैं। GHQ हमला केस के तमाम मुल्जिमों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत के दौरान शेख रशीद पेश। बानी तहरीक इंसाफ की जेल हरूबकार पर हाजिरी लगाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम गवाह पुलिस अफसर क्रिकेट स्टेडियम की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। अदम हाजिरी पर अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। 10-10 लाख के नए मचल के जमा कराने की हिदायत। मदारस या मसाजिद की बंदिश पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोहसिन नकवी की वजाहत। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। कहा कि किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी हमरा। मुलाकात में मजहबी हमआहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गोरगेज ने अब्दुल कादिर गोरगेज के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात की। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल कादिर पटेल और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने एतमाद में लिए बगैर गंदम की कीमत 3500 रुपये तय की। इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए थी। वफाक से सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त बड़ी कामयाबी है।
गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार का मसला है। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकार को 1 बोरी DAP मुफ्त देने का ऐलान। कहा कि सिंध में किसानों को 55 अरब रुपए का इजाफी सब्सिडी पैकेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना इनके खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हदायत कर दी। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात जारी। IG साहब बताएं ये कौन से जिन थे जो लड़की को अगवा करके ले गए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में जन्नात के जरिए खातून को अगवा का केस। चीफ जस्टिस ने पूछा IG साहब क्या ये जिन इंसान थे जिन्होंने बच्ची को अगवा किया। IG पंजाब ने जवाब दिया कि ये जिन इंसान नुमा थे जो लड़की को लेकर गए। लड़की का नादरा में रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं था। लड़की ने जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया वो नंबर्स हासिल कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमरे में बैठकर तफ्तीश के कल्चर की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। बाजियाबी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। आज के दौर में लड़की का नादरा के रिकॉर्ड क्यों नहीं निकला? अगर नादरा रिकॉर्ड ना हुआ तो कल को उनकी विरासत का मसला बनेगा। समात 6 नवंबर तक मुलतवी। गजा में अमन मुआहदे को बचाने की कोशिश। नायब अमरीकी सदर JD Vance की यरूशलेम में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। JD Vance ने कहा कि जंगबंदी मुश्किल ज़रूर है मगर बरकरार रहेगी। हम एक बेहतर मशरिक़ वस्ता के लिए पुरुम्मीद हैं। जंगबंदी मुआहदा अब्राहम अकार्ड को वसअत देने में मददगार साबित हो सकता है। नेतन्याहू बोले इसराइल अपने दिफा के फैसले खुद करता है। इसराइल की मजबूती मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात के लिए नागुज़ीर है। बरतानवी फौजी गजा अमन मनसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। इसराइल को गजा के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी अदा करना होगी। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के लिए एडवाइजरी रिमार्क्स जारी कर दिए। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम ने कहा कि अब भी 13 लाशें हमास के पास मौजूद हैं। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर ने रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा बच्चे भूख से मर रहे हैं, सरहद पर खुराक का ढेर, गजा में दाखिले की इजाजत का मुंतजर है। अमरीकी सदर और रूसी हम मनसब के दरमियान हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख हो गई। सदर ट्रंप की जानिब से इनकार के बाद रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले, 6 अफराद हलाक, 21 जख्मी। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमलों से जाहिर होता है जंग खत्म करने के लिए रूस पर जरूरी दबाव नहीं डाला गया। PCB ने हमेशा ग्रुप बंदी की हमायत की और खिलाड़ियों को लड़वाया। राशिद लतीफ बरहम कहा यहां टीम बगैर गिरोहबंदी के नहीं बन सकती। अब भी तमाम खिलाड़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा। कुछ खिलाड़ियों को मना भी किया था कि पाकिस्तान की कप्तानी मत लें, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको ऐसे फेंकेंगे जिस तरह कल रात फेंका गया। पाक भारत टाकरा कब होगा? तारीख सामने आ गई। जराये के मुताबिक पाक भारत मैच 8 फरवरी को कोलंबो में होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका और भारत में खेले जाएंगे। मेगा इवेंट में 20 टीम्स हिस्सा लेंगी। T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 में शुरू होने जा रहा है।